नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। और बीएससी एग्रीकल्चर में भी उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि सर सेमेस्टर की तैयारी की नहीं या बहुत कम की है और अब एग्जाम आ गए, तो अब हमारे को क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रहने वाला है और इसमें अपन बात करेंगे कि कम समय में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसके साथ में ही जो पहले नहीं पढ़ा, क्या सर उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या हमारी ओजीपी पर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कैसे पढ़ना है आपको और इसके साथ में शुरुआत कहां से करनी है, ये अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे सच्चाई पर, रियलिटी पर चर्चा करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को थोड़ी सच्चाई और खुद के करियर की टेंशन नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप कर देना। और जिन्होंने ठान लिया है कि सर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है ना, तो मेरे को कुछ ना कुछ करना है, ऐसे नहीं कि मैं टाइम पास किए जा रहा हूं, इन चीजों से साइड में हटके आपको क्या करना है, कुछ मेहनत करनी है, कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, तभी आपका कुछ हो पाएगा। और इसी से रिलेटेड ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर अपन सारे डाउट्स की क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि किन किन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर, और इसके साथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आगे किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जाम कब आएंगे और कम समय में अच्छा स्कोर कैसे कर सके, और इसके लिए सटीक रणनीति क्या रहने वाली है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपकी एग्जाम तो पास में आ गए, आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें भी मैं बता दूंगा। पर एक बात जो है आपके बताने लायक है और आपको भी सुनने लायक है साथियों। अपन ऐसे मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो क्या होते हैं, थोड़ा सा शुरू शुरू में उनको रिसोर्सेस नहीं मिल पाना, या इस वीडियो को फर्स्ट बार वो देख रहे हैं, इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, उनको रिसोर्सेस वगैरह का नहीं पता है, कहां से स्टार्ट करना है वो नहीं पता है। इन कम जो नॉलेज है, या अपन बोले कि लैक ऑफ गाइडेंस की कमी से वो क्या है, वो स्टार्ट नहीं कर पाए अपनी पढ़ाई को। तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ में ये समस्या हो जाती है। और इसके साथ में कुछ साथी है कि पढ़ लेंगे, एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगी, सीनियर्स भी यही बात बोलते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से एक एग्जाम्पल को समझिएगा साथियों, इनकी बातें बाद में करूंगा मैं, पर पहले अपन चर्चा करेंगे कि अपन कर क्या रहे हैं। और हमेशा कोई भी क्लास भी अपन करते हैं, कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें भी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि अपन क्या कर रहे हैं साथियों। अपन कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मान लो, या क्या कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब साथियों, आपको कोई पूछे बीएससी एग्रीकल्चर की 4 साल की डिग्री कर ली और आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वो लिखवाए, आपको अगर वो ही नहीं आता है, तो क्या आप आगे अच्छा स्कोर कब कर पाओगे, या आप आगे जो भी है अच्छा इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, कि सर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी आपके प्रोफेसर होगा या किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू होगा ना, आगे आपसे पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, क्या लिखना है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लिखना है, तो भाई साहब इस प्रकार से लिखते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और मैं बता देता हूं, जो ऐसे है ना कि सर वन नाइट फाइट कर लेंगे, एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड तक नहीं लिखना आएगा। देख लेना, 90% स्टूडेंट्स को नहीं लिखना आता अच्छी तरीके से। बीएससी, सी क्या होता है, इसमें छोटा होता है। अब कि सर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर लिख लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे और कॉन्सेप्ट आते हैं। बीएससी की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ साइंस होती है। इसके साथ में ही आपसे पूछ ले कि बीएससी में क्रेडिट क्या होता है, सही। इसके साथ में ही ओजीपीए क्या होती है, ओजीपीए क्या होती है, एसजीपीए क्या होती है, सही। इसके साथ में ही आपको पूछ ले कोड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, कि सर ये चीजें तो हम फर्स्ट बार सुन रहे हैं, सही।
ऐसा ही लगता है। एग्जाम कंप्लीट भी हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, पर फोर्थ ईयर के बाद में जाकर जब ये चीजें पूछता है ना कोई भी एग्जामिनर, तो कि सर ये हमारे को नहीं आता, इसके पीछे रीजन बताओ कि क्यों नहीं आता, इसके पीछे रीजन बताओ कि क्यों नहीं आता। मैं बताने वाला हूं आपको, इसके पीछे रीजन बताने वाला हूं कि क्यों नहीं आता। स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे, कि भाई साहब बिल्कुल आप एग्जाम के पहले पढ़ लोगे। तो मेरे को एक चीज बताइए कि 6 महीने एक सेमेस्टर के होते हैं और 4 महीने आप कुछ भी बुक उठाकर नहीं देखते हो, कुछ भी पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल गया। कि सर ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि टाइम जाते हुए पता ही नहीं चलता है। 2 महीने हो गए हमारे रजिस्ट्रेशन को, हमारे को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या है, कोड क्या है, टाइटल क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा, आप लास्ट के 2 महीनों में क्या करोगे, लास्ट के 2 महीनों में नोट्स को बांटोगे, इसके साथ में उनको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में एग्जाम देकर आओगे, उसमें से 1-2 बैक आ जाती है। जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने से पहले तो वैसे ही क्या है, नॉर्मल है, रिजल्ट आएगा वही अगले सेमेस्टर के 2 महीने पहले, और उस टाइम देखोगे कि सर बैक आ गई, 2 बैक आ गई। और इसके साथ में ही हम बात करें तो आगे वाले सेमेस्टर की तैयारी करनी वो बर्डन हो जाता है। बस उसी में नोट्स कबाड़ोगे और कहीं ना कहीं से पढ़ोगे, क्लियर करने की कोशिश करोगे, आगे निकल जाए या एक आधी और बैक आ जाए। सही, वो क्यों आती है वो भी मैं बताऊंगा। सही, तो इस प्रकार से बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ते जाता है, और इसके साथ में अपनी आदतें ऐसी बन जाती है कि भाई साहब एग्जाम के पहले ही पढ़ना है। क्या करना है, एग्जाम के पहले ही पढ़ना है। सही, अब कि सर ये तो हमारे को क्लियर है। अब एक और चीज मैं बता देता हूं कि जैसे स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट में क्या आ जाती है, बैक आ जाती है एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट बैक है। अब इसके सेकेंड ईयर में जब ये एग्जाम देगा ना, सेकेंड ईयर के फर्स्ट में, तो भाई साहब ये भी एक ही दिन, एक तो एग्जाम ये देनी पड़ेगी प्लस एक एग्जाम ये देनी पड़ेगी, मतलब एक ही दिन में 2 एग्जाम। अब भाई साहब पहले तो एक दिन में एक ही एग्जाम नहीं निकल रही फर्स्ट ईयर में, तो और वहां पर एक दिन में 2 एग्जाम कैसे, फिर बर्डन कैसे बनता है देखना। थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट बैक आ जाती है, तो भाई साहब यहां पर एक और मान लो, और एक ही दिन में अपने को 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं, एक ही दिन में 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। इस प्रकार से बर्डन बनता है। सही, तो ये चीजें तो आपको समझाने लायक थी। जो वन नाइट फाइट करते हैं और वो देखते हैं ना कि सर हम तो बहुत कुछ कर लेंगे आगे, सही है, उनका भी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद में देखो, पर इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आराम से मैं समझाने वाला हूं सारी चीजें, ताकि आपके माइंड में एक पारदर्शिता बने। किसके तहत, आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर है इसके लिए आपकी एक पारदर्शिता बननी चाहिए। जो आपको बोलते हैं ना कि वन नाइट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, तो आप खुद बताओगे कि सर हाँ हमारे को इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। पर एक बार कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। अब कि स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम से पहले पढ़ता है, क्या करता है, एग्जाम से पहले पढ़ता है। अब बेटा एक ध्यान रखना कि एक किसान होता है, सही, अपन उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान होता है। अब वो किसान के 6 महीने की ऐसे मान लो कि क्रॉप होती है, 6 महीने की उसकी एक सीजन होती है, खरीफ सीजन होती है, ऐसा मान लो। अब देखो खरीफ सीजन में क्या वो किसान लास्ट के 2 महीने में जाता है, पहले की बीज तो ऐसे ही बो दिया, और इसके साथ में ही जो अपन बात करें निराई गुड़ाई वगैरह भी नहीं की, सिंचाई भी नहीं की, उर्वरक भी नहीं दिया, और लास्ट के 2 महीने में जाकर वहां पर चला जाता है। और वहां पर जाकर क्या करता है, कोई भी जो मिलता है, मिलेगा क्या, पहले बातों की पहले ध्यान ही नहीं दिया तो वो लास्ट के 2 महीने में क्या उपज ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। कब ले पाता है, ध्यान से समझना। एक किसान डेली के 8 से 10 घंटे क्या करता है, वर्क करता है। सही, अपने मम्मी पापा को आपने देखा होगा। सही, एक कोई भी जैसे मान लो किसी के भी माता पिता कोई भी काम पर जाते हैं, तो ऐसे समझ लेना कि वो 8 बजे सुबह जाते हैं और 8 बजे शाम को आते हैं। कि सर इतना तो नहीं करते हैं। ऐसे मान लो कि 10 बजे जाते हैं, 5 बजे आते हैं, तो इसमें भी कितना टाइम निकल जाता है। वो क्या पागल है,
वो क्या पागल है? वो भी तो वो वर्क कर रहे हैं। उनको कब मिल पाता, उनको रिजल्ट कब मिल पाता है? जब वो अच्छे से वर्क करते हैं। किस पर वर्क करते हैं? जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो वो अच्छे से करता, खुद का 100% देता है, तब रिजल्ट मिल पाता है। इसके साथ में कोई ड्राइवर है, ड्राइवर खुद का पूरा 100% दे पाता है, 8 घंटे ड्यूटी जाएगा ने, तभी उसको रिजल्ट मतलब सैलरी मिल पाएगी। क्या वो 3 घंटे में सैलरी ले आएगा? नहीं मिलेगी। इसके साथ में ही अपन बात करें, कोई भी मान लो कोई दुकानदार है, कुछ भी है, एक तो वो 8 घंटे बैठेगा खुद की दुकान पर, एक 5 घंटे बैठेगा। आपको पता है कि किस में रिजल्ट कम आएगा, किस में रिजल्ट अधिक आएगा। तो भाई साहब ये सारी चीजें अगर अपन खुद का 100% नहीं दे रहे हैं, अपना खुद का टाइम नहीं दे रहे हैं, खुद का समय नहीं दे रहे हैं, तो अपने को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो भाई साहब अपन पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में अपन अपना समय नहीं देंगे, अपन अपना समय नहीं देंगे, और 6 महीने में से 4 महीने जब देंगे तो भाई साहब क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? कि सर ऑफ कोर्स नहीं आएगा, रिजल्ट हमारा नहीं आएगा, मतलब जितना हम चाहते हैं उतना नहीं आएगा। अब एक और माइंड में सवाल आएगा, उसका भी रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले कि पढ़ाई के लिए अपने को क्या चाहिए? समय। क्योंकि अपना मेन काम क्या है? एक किसान का काम होता है खेती करना, वो पूरा 100% देता है। ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना, और वो भी अपना 100% देता है। दुकानदार का काम होता है दुकान चलाना, वो भी क्या करता है? पूरा अपना 100% देता है। तो भाई साहब एक स्टूडेंट का, अभी क्या हो, स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट का क्या वर्क है? कि सर पढ़ाई का है। तो भाई साहब इस पढ़ाई के वर्क को ज्यादा मत दो, डेली के 6 घंटे तो दे सकते हो, डेली के 6 घंटे तो दे सकते हो। कि सर बिल्कुल दे सकते हैं, कि सर बिल्कुल दे सकते हैं। इतने दिन हमारी आंखों पर एक अंधेरी कोई क्या थी, पट्टी थी, काली पट्टी बंधी हुई थी, कि सर हमारा जो मेन काम है उसको तो हम छोड़ रहे हैं, और 6 घंटे आजकल देख लेना, हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में जाकर स्क्रीन टाइम देख लेना, 6 घंटे से कम नहीं मिलेगा। आपका काम मेन मोबाइल नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं है, इंस्टाग्राम को हैंडल करना नहीं है, यूट्यूब को हैंडल करना नहीं है, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इनको हैंडल करना नहीं है। आपका मेन काम है अभी क्या साथियों? पढ़ाई करना। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर और भी तो चलाते हैं फोन, और भी तो चलाते हैं फोन, मेरा रूम पार्टनर चलाता है, मेरा कॉलेज का जो क्लासमेट है वो चलाता है, मेरा कोई साथी है, मेरा कोई पड़ोसी है वो चलाता है। तो भाई साहब एक चीज यहां पर रखना, क्या आपको उनकी तरह ही बनना है? अगर उनकी तरह बनना है तो बिल्कुल आप करिए, वो कर रहे हैं। मतलब मेन इस जगह पर मैं आपको बात करना चाहता हूं कि आपकी जो कंडीशन है वो अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है। क्योंकि अगर वो फोन चला रहे हैं तो उनकी सिचुएशन है, उनके घर वाले सक्षम हैं कि ये मेरा बेटा फोन भी चलाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे सक्सेस भी नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको सक्सेस होना है, ना कि उनको सक्सेस होना है। तो कंपेयर उनसे मत कीजिए, खुद से कीजिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को समय दीजिए, और पढ़ाई को समय दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और वेस्ट नहीं होने वाला है, ये इन्वेस्ट होने वाला है। तो टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, किसके साथ में? पढ़ाई के साथ में। अब बोलते हैं आगे की ओर, कि कुछ साथी बोलेंगे कि सर हमारे तो है ना ऐसे ही क्लियर हो जाती है, तो हम क्यों पढ़े? बेटा आप अभी पढ़ कर, अभी मैं आपको एक पेज दे दूं, सही एक पेज दे दूं, शायद आप 1 आवर में पढ़कर क्या दे दोगे? एग्जाम दे दोगे, और उसको क्लियर भी कर लोगे। एक स्टूडेंट है कि जो कितने महीने से पढ़ रहा है? पिछले 3 महीने से इस एक पेज को पढ़ रहा है, और डेली के 1 आवर या ऐसे मान लो कि 10 मिनट दे रहा है। तो भाई साहब ये एग्जाम दे देगा, सही। पर 4th ईयर के बाद में, 4th ईयर के बाद में जब ये AAO की एग्जाम देगा, जब ये AAO की एग्जाम देगा, एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है, सही।
फोर्थ ईयर के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में जब ये डब्ल्यूओ की एग्जाम देंगे तो भाई साहब क्या होगा, यहाँ पर होगा कि सर मैं तो भूल गया और कि सर मेरे को याद है, क्योंकि इसने बार बार रिवीजन किया है, इसके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें हैं जो चीजें इन्होंने पढ़ी है, उन्होंने बार बार रिवीजन किया है, एग्जाम के जस्ट पहले नहीं पढ़ा है, वो 3 दिन के लिए रहता है और 3 दिन में भूल जाता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, ना किसी से कंपेयर करना है, और यहां पर आपको सटीक बात बताई जाएगी, चाहे वो आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। बहुत सारे साथी इस वीडियो को स्किप कर गए होंगे पहले ही, क्योंकि ये चीजें क्या लगती है, ये चीजें पचती नहीं है, ये चीजें पचती नहीं है, तो आपको पचानी है और आपको सिचुएशन समझ के वर्क करना है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया कि बेटा आपको कभी भी आगे वाले सेमेस्टर में कभी भी ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने ये नहीं कहा कि 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ो, कि 24 घंटे में से 6 घंटे तो निकाल दो, 18 घंटे तो छोड़ो, आप 18 घंटों तो मजे करो, कुछ भी करो, आपको जो मन करता है, आपकी स्किल्स डेवलप करो, जो भी करो, पर 6 घंटे तो आप किसको दो भाई साहब, आप अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। तो पहली चीज तो ये। अब इसके बाद में अपन चलते हैं अपने जो है कि सर हमारे को अब पढ़ाई किस प्रकार से स्टार्ट करनी चाहिए। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपने ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा कि एग्जाम के 6 महीने में, मतलब बड़ी बड़ी एग्जाम 6 महीने में क्लियर कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जिस दिन, मतलब आज आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आज आपको ऐसा लगता है कि मेरे को शुरुआत करनी चाहिए, तो बिल्कुल इसी टाइम से क्या कर दो, माइंड में शुरुआत कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो जैसे ही टाइम मिलता है। मतलब माइंड की शुरुआत जो है ना, स्टार्टिंग, वो आपको कर लेनी चाहिए। सही। तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी से माइंड आपका बोल देना चाहिए कि बेटा अब मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो अभी से क्या करना है, स्टार्ट करना है। एग्जाम आ गए, बिल्कुल मिड टर्म आपके 15 से 20 दिन में आपके टाइम टेबल आ जाएगा, फाइनल एग्जाम 2 से 2.5 महीने बाद में आ जाएगी। और सर कम समय में हम अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे करें, मतलब कम समय में अच्छा सा अच्छा स्कोर करें, इसके लिए रणनीति बता दो। देखो बेटा, आपको एक पहली चीज तो चाहिए कि अच्छा मार्गदर्शन। क्या है, एक अच्छा मार्गदर्शक आपका होना चाहिए। सही। अगर अच्छा नहीं मिल रहा है, अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो रहने देना, खुद ही कहीं ना कहीं से सोर्स लेकर वहां से पढ़ो। अगर अच्छा मिल रहा है तो पहली चीज ये चूज करो कि अच्छा मार्गदर्शक आपको चूज करना है, जिसके तहत आप सारी चीजों को क्लियर कर सके। क्योंकि ये चीजें कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको 4th ईयर तक पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कभी ऐसा मार्गदर्शन मिला ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा सोर्स यूज ही नहीं किया। तो पहली चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा मार्गदर्शक यूज करो। इसके बाद में दूसरी चीज आती है कि अच्छे नोट्स। नोट्स क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसमें कंप्लीट मटेरियल हो। ऐसे नहीं कि पास करने के लिए 10-20 पेज की एक पीडीएफ ले ली और उसको पढ़कर पास हो गए। बेटा पास हो जाओगे, आगे डब्ल्यूओ, प्री पीजी, एएफओ, जेआरएफ, सीयूटी, पीजी, ये एग्जाम देने हैं। तो ये एग्जाम देने हैं तो जो नोट्स है, जो सोर्स आप यूज कर रहे हो, वो अच्छे होने चाहिए। इसके बाद में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब आपको नोट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जैसे आपके कोई भी है, सोरगम सिकनेस है, सोरगम इफेक्ट है, तो इनका कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छी क्लासेस मिलती है कहीं से भी, तो वो आप क्या कर सकते हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में थर्ड आपको क्या मिलेगी, मैराथन क्लासेस मिलेगी इसी चैनल पर, अपने इसी चैनल पर मैराथन क्लासेस मिल जाएगी, अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। फोर्थ आपको ओल्ड जो पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स है, उनका पैटर्न देखना है। उनका क्या देखना है, पैटर्न देखना है। उसके तहत आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो बस यही चीजें लेके शुरुआत कैसे करोगे, ध्यान से देखना।
अच्छा मार्गदर्शक मिलता है तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे लगता है कि ब्राइट एग्रो क्लासेस अच्छा मार्गदर्शन करता है, अच्छा गाइड करता है, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हो। इसके साथ में ही नोट्स आपके लिए अच्छे होने चाहिए ताकि वो अपने आगे भी काम में आ सके। इसके साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में मैराथन क्लासेस, मतलब मैराथन क्लासेस के माध्यम से अपन रिवीजन करवाते हैं और मैराथन क्लासेस में ही ओल्ड पेपर्स का क्या करवाते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लो, उसके अच्छे नोट्स और अच्छे क्लासेस देखकर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो आज से ही। फिर माइंड में आते रहेंगे, सारी चीजें आती रहेंगी कि अब नेक्स्ट दिन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। इसके साथ में ही अगर आपको क्लासेस नोट्स वगैरह सब कुछ चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, और इस प्रकार का अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना कि सर हमारे को एक अच्छी ओजीपीए बनानी है, अब देखो जो चीजें मैंने बताई कि अच्छा मार्गदर्शक, इसके साथ में अच्छे नोट्स, अच्छी क्लासेस, और इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मैराथन क्लासेस, इनके माध्यम से 8.65 की तरह आप भी ऐसे कई आपको मैं रिजल्ट बता दूंगा, ऐसे रिजल्ट आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये अच्छे मार्गदर्शन से वो चारों पॉइंट बताए उनसे नहीं, उसमें आपकी भी भागीदारी होनी जरूरी है। सही है। अब इसके बारे में देखिएगा, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे को कंप्लीट मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाए, तो अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट देख रहा है तो इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है जो कि मात्र 1149 रुपए में है। और मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबरों पर कॉल कर लेना और पूछ लेना कि सर क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, कैसे मिलेगा, क्या लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस से कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, चैट के माध्यम से जुड़ सकते हो, लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हो, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। एक अलग से सेपरेट बैच अपना चल रहा है, कौन से सेमेस्टर का, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर का चल रहा है। और इसके साथ में अगर कोई और सेमेस्टर का स्टूडेंट है, जैसे थर्ड का है, फिफ्थ का है, तो उसकी भी क्लासेस अपने चल रही है। वो ओनली हिंदी मीडियम में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम का मात्र कितने में है, 899 में है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और कि सर अभी भी हमारे को तो बैच वगैरह तो ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे ही हमारे को पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, पर एग्जाम पास में आ गए हैं, इसके लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स देख के, यहीं पर नहीं कहीं पर भी अच्छा सोर्स मिलता है, वहां पर देख के, पर सारी चीजें पहले एनालिसिस करना, क्या इसके अकॉर्डिंग क्या अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतने दिनों में। तो वो सारी चीजें क्लियर करके ही आपको क्या करना है, क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है। और इस तहत आपको अगर पढ़ना है तो अपना एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, सभी अकाउंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में। 4 साल के लिए जुड़ना है तो आज ही जुड़ जाइए, आगे के लिए आपको इसी प्रकार से गाइड किया जाएगा, सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।